नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज चल रही है जहां पर हम आपके लिए मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सेशन लेकर के आए हैं। हर एक सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन में जुड़ जाया करिए। जो भी यहां सेशन रहता है जिसमें जिस टॉपिक को हम लेकर के आते हैं उसको कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की जरूरत है तो विद एग्जाम्पल आपको हम क्लियर कर देते हैं। कोई डाउट आपको इस सेशन में इस टॉपिक में नहीं रहेगा, और इसके बाद भी कोई टॉपिक अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आप हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड, आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों टॉपिक क्या है हमारा आज का? टॉपिक है हमारा कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, ठीक है, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। दोस्तों अगेन यहां पर रिस्क रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं। मॉड्यूल बी हमारा चल रहा है बीएफएम का। मॉड्यूल बी टोटली रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट से, हाउ टू मैनेज द रिस्क, क्योंकि रिस्क को अगर मैनेज कर लोगे तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाओगे। रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हो जाएगी कम। और बैंकों का तो काम ही है टू टेक रिस्क, क्योंकि बैंक का काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, लोगों से जमाओं को स्वीकार करना और लोगों को ऋण प्रदान करना। तो जमाओं को स्वीकार करने वाली बात तो ठीक है, वहां तो आपको चुकाना है, बट जो ऋण बांट रहे हो या निवेश कर रहे हो तो आपको एक परसेंटेज ज्यादा कमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट वापस भी करना है। अब सोचिए, सेविंग में इंटरेस्ट बैंक को देना है, ठीक है, 3, 3.5, 4% जो भी है, एफडी में 6, 6.5, 7%। तो एफडी से अगर पैसा आया है बैंक के पास तो बैंक उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बांटेगा, तभी तो प्रॉफिट कमा पाएगा, वरना क्या प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा प्रॉफिट। तो यही बात समझिएगा। तो अगेन जितना भी लोन बांटा जाता है, बेसल के नॉर्म्स भारत में अप्लाइड हैं, तो उसके लिए अपने पास आपको एक बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो यहां पर हर एक एसेट के बिहाफ पर एक रिस्क वेट होता है, जिस रिस्क वेट के अकॉर्डिंग आपको एसेट्स को कैलकुलेट करना होता है। फिर उसी रिस्क वेट के आधार पर एक मिनिमम रेशियो यानी कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरेट करी जाती है, जो कि बेसल के पिलर का पहला पार्ट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इस बार बेसल 3 इंप्लीमेंट हुआ है। इसमें क्या किया गया है, ठीक है, जो लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल है जिसको CET1 कहा जाता है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, उसको बेटर कर दिया गया, उसको 4.5%, और इंडिया की बात करें तो 1% मोर है, 5.5% तक ला दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या होता है कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। तो बेसिकली यहां पर मार्केट रिस्क क्या होता है वो समझ लीजिएगा। देखो, मार्केट रिस्क का मतलब क्या है? जो मेरा इन्वेस्टमेंट बाजार में है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फिक्स नहीं है, जो बाजार में आए हुए उतार चढ़ावों के आधार पर बदलेगा। बदलेगा यानी कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर, ठीक है, यानी कि बाजार में आए उतार चढ़ावों के कारण, वो भी मैं यहां पर अपने से एडवर्स की बात करूंगा। मैंने प्रॉफिट सोचा, हुआ लॉस, तभी तो रिस्क है, ठीक है। प्रॉफिट सोचा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर एडवर्स मूवमेंट्स अगर होता है इंटरेस्ट रेट्स में, सोचा था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट घट गई जहां निवेश किया था। अब इंटरेस्ट रेट घट गई, बट कस्टमर को तो उतना ही देना है। सोचिए, कस्टमर से एफडी मिली मान लो 8% पर, और बैंक ने उसको 11% के लोन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट घट गए, एडवर्स फेवर हो गया, पता चला ये कितना रह गया? 9%। तो पहले पहले आप देखते हो स्प्रेड, बैंक का प्रॉफिट कितना था? 3% का मार्जिन था, अब कितना रह गया? 1% का। तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? यही चीज यहां पर देखी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉसेज इन ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशंस अराइजिंग फ्रॉम। ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन यानी कि जो ऐसी चीजें जो हम बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं करते हैं। तो जो चीजें बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज या एसेट्स के नाम से जानते हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज यहां बैंकों के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, ये सब ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कहा जाता है। तो यहां पर जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम है, इक्विटी प्राइस रिस्क यानी कि शेयर्स के जो प्राइसेस घटते बढ़ते हैं उनकी वजह से रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यानी कि यहां पर करेंसी में कोई भी रिस्क आ जाए, करेंसी कोटेशन बदल जाए, यानी कि डॉलर का प्राइस बढ़ जाए, इस तरीके से। कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी आप जानते हो, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं,
क्या रिस्क चल रहा है आजकल आप देखते ही हो, गोल्ड कभी अप कर जाता है, सिल्वर ने सबसे ज्यादा यहां पर 4 लाख तक पहुंची, वापस होकर के फिर 2.5 लाख तक पहुंच गई। दिस रिस्क इज ड्यू टू मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस। अब यहां पर मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस होगा तो आपके पास जो M2M यानी कि मार्क टू मार्केट वैल्यू है उसमें बदलाव आएगा। यहां पर ऐसे समझ लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आपने कुछ शेयर्स परचेज कर रखे हैं, परचेज, ठीक है, तो याद रखिएगा आप अगर जब भी अपना अकाउंट चेक करोगे उनकी वैल्यू में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर देखोगे। या तो वैल्यूज, या तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाएगा या तो रेड दिखाएगा। रेड पोर्टफोलियो दिखा रहा है इसका मतलब आप लॉस में हैं, और ग्रीन पोर्टफोलियो दिखा रहा है इसका मतलब आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, अनरियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड, यानी कि ये प्रॉफिट और लॉस आपको तभी होगा जब आप अपनी एसेट को बेच देंगे। बट अगेन दिखा रहा है तो आज जरूरत पड़ गई बेचोगे तो लॉस ही तो होगा, अनरियलाइज्ड, ये बात याद रखिएगा। तो अनरियलाइज्ड का मतलब है भी वसूला नहीं गया है, बेच दोगे तो वसूल हो जाएगा। भाई रेड पे बेचोगे तो लॉस मिलेगा, ग्रीन पे बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ग्रीन प्रॉफिट को दर्शाता है। तो अगेन वाई कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज क्यों करते हैं वो समझ लीजिएगा। टू इंश्योर बैंक्स मेंटेन इनफ कैपिटल टू कवर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस फ्रॉम एडवर्स मार्केट मूवमेंट्स। अब अगेन ये कैपिटल हमें क्यों चाहिए, ये कैपिटल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमने सोच रखा है मार्केट अप होगा, पता चला मार्केट डाउनफॉल में चला गया, तो मार्केट जब डाउनफॉल में जाएगा उसकी वजह से आपको जो लॉस आएगा उस लॉस में आप सरवाइव कर सको, तो उसके लिए ही ये कैपिटल बफर मेंटेन किया जाता है। इसी को कैपिटल चार्ज कहते हैं फॉर मार्केट रिस्क। अब एक बात और यहां पर याद रखिएगा, बेसल 2 में मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए एक टीयर 3 कैपिटल का भी कंफर्मेशन दिया गया था। ये टीयर 3 कैपिटल, वैसे कैपिटल 3 टीयर में होती थी, मतलब 2 ही टीयर में होती थी, टीयर 1 टीयर 2, ये अभी भी चल रहा है टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, बट टीयर 3 कैपिटल बेसल 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर कवरिंग मार्केट रिस्क। लेकिन बेसल 3 ने क्या कर दिया है, ठीक है, बेसल 3 ने कर दिया है इसको खत्म कर दिया है। अब टीयर 3 कैपिटल नाम की कोई कैपिटल नहीं होती है, अब सिर्फ 2 ही कैपिटल हैं, ठीक है, ओनली 2। ओनली 2 में कौन कौन सी, टीयर 1 जो कोर कैपिटल कही जाती है, ठीक है, कोर कैपिटल, कोर कैपिटल, और टीयर 2 जो होती है वो कही जाती है सप्लीमेंट्री कैपिटल, सप्लीमेंट्री कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन बेसल गाइडलाइंस, बेसल, तो बेसल क्या है, बेसल दोस्तों एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड, वहीं पर ये नॉर्म्स बने थे, किसने बनाए थे, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इनका नाम दिया गया था बेसल नॉर्म्स। तो ये मेथड्स टू कैलकुलेट मार्केट रिस्क, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे मार्केट रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा, तो बैंक्स कैन यूज ईदर ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, बैंक इनमें से कोई भी अप्रोच को इस्तेमाल कर सकता है। पहली है स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट मेथड जिसे एसएमएम कहते हैं, ये सिंपलर अप्रोच है विद प्री सेट रिस्क वेट, यहां पर पहले से ही सेट रिस्क वेट होते हैं। आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है प्रायर, यानी कि ये आरबीआई ने पहले ही बताया है आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है इंटरनल मॉडल्स अप्रोच जिसे आईएमए कहते हैं, ये बैंक का इंटरनल जो वीआर मॉडल है, वैल्यू एट रिस्क मॉडल, इसके आधार पर बनाई जाती है, और इसके थ्रू अगर आप कैपिटल चार्ज निकालते हो मार्केट रिस्क का तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये तो स्टैंडर्ड है सभी के लिए, इसके लिए आरबीआई से अप्रूवल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड की बात कर लेते हैं, एसएमएम। एसएमएम में इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, तो फॉर पोजीशंस इन द ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बुक में जो भी पोजीशन हमने ले रखी है, पोजीशन का मतलब यहां पर है ओपन पोजीशन, ओपन पोजीशन, और पोजीशन का मतलब यहां पर है, ठीक है, इन ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड में हम हैं। जैसे आपके पोर्टफोलियो की बात कर रहा था ना भाई, यहां पर कोई मैच्योरिटी टाइमिंग नहीं होती है, आपने खरीदा और आप तब तक उस ट्रेड में हैं जब तक आप उसको बेच नहीं देते हैं, तो इसको कहते हैं पोजीशन, ठीक है, समझ गए। जब बेच दोगे तो क्या होता है, आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ खत्म कर दिया। इंक्लूड्स बोथ जनरल मार्केट रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क, दोनों के लिए होता है। जनरल मार्केट यानी कि जिससे ओवरऑल मार्केट डिस्टर्ब होती है, और स्पेसिफिक रिस्क का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एक ही स्टॉक में रिस्क, यानी कि एक ही कंपनी का स्टॉक डाउनफॉल में चला गया, उसी के शेयर्स मैंने खरीद रखे थे, तो स्पेसिफिक रिस्क में आता है।
रिक्वायर्स ड्यूरेशन बेस्ड और मैच्योरिटी बेस्ड अप्रोच। यहां पर ड्यूरेशन और मैच्योरिटी बेस्ड अप्रोच ली जाती है। मैकॉले ड्यूरेशन की बात करते हैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करते हैं। देन आता है इक्विटी पोजीशन रिस्क। इक्विटी पोजीशन रिस्क में जनरल मार्केट रिस्क क्या है, ओवरऑल मार्केट मूवमेंट, ठीक है, और स्पेसिफिक मैंने अभी बताया आपको कि इंडिविजुअल स्टॉक मूवमेंट की वजह से कोई रिस्क अराइज होता है। तो फिर यहां पर तीसरा जो मार्केट में रिस्क आता है वह है फॉरेन एक्सचेंज। समझिएगा, एक हमने ब्याज दर की बात कर ली, दूसरा हमने इक्विटी प्राइस की बात कर ली, और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में हम किसकी बात करते हैं, सीधे सीधे जो कैपिटल चार्ज लेते हैं वो नेट ओपन पोजीशन का 15%। पता चला नेट ओपन पोजीशन है 100 करोड़, तो कितनी कैपिटल अपने पास रखनी है, 15%, यानी कि 15 करोड़ की कैपिटल अपने पास मेंटेन करनी है। इसी को रिस्क वेट कहा जाएगा या कैपिटल चार्ज कहा जाएगा फॉर मार्केट रिस्क। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है, गोल्ड और प्रीशियस मेटल भी आते हैं, और यहाँ डॉलर वगैरह तो आता ही है, ये सब अदर कंट्री की करेंसी जो फ्रीली कन्वर्टेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स भी आते हैं यहाँ पर। तो नेट ओपन पोजीशन इंक्लूड स्पॉट एंड फॉरवर्ड पोजीशन। स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्पॉट ट्रांजेक्शन ही सबसे ज्यादा होते हैं T+2, यानी कि ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, ये स्पॉट हो गया। फॉरवर्ड आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सब किस में आएंगी, वो सब फॉरवर्ड में आएंगी। तो चाहे फॉरवर्ड की पोजीशन हो या स्पॉट की पोजीशन हो, दोनों के लिए हम ऐड करके 15% ऑफ नेट पोजीशन निकाल देते हैं। यहां पर कमोडिटी रिस्क में भी सेम है। कमोडिटी रिस्क में भी कैपिटल चार्ज कैसे निकालेंगे, सीधे ग्रॉस पोजीशन का 15%। बस फर्क इतना है, यहां पर नेट ओपन पोजीशन निकालते हैं, यहां पर ग्रॉस पोजीशन निकालते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय, लॉन्ग का मतलब है खरीदना, शॉर्ट का मतलब है सेल करना। ये बात याद रखिएगा, ये मार्केट के टर्म्स होते हैं। जब हम शेयर मार्केट या कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये उसके टर्म्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन ईच कमोडिटी एड कैपिटल फॉर बेसिस रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ऐड करते हैं कैपिटल किसके लिए, बेसिस रिस्क और इंटरेस्ट रेट्स के लिए। ऑल कंपोनेंट्स एडेड टुगेदर, सारे कंपोनेंट ये जो चारों हैं ABCD ऐड कर लेंगे तो ये निकल करके आएगा टोटल कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। यानी कि अलग अलग निकालेंगे फिर चारों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या होगा, टोटल कैपिटल चार्ज निकल करके आएगा किसके लिए, मार्केट रिस्क के लिए। ध्यान रखिएगा। नोट क्या है, basis risk is the risk that arises from imperfect correlation between the prices or interest rate of two related instrument। basis risk क्या होता है यहां पर, समझिएगा, basis risk क्या होता है, ठीक है। अगेन यहां पर imperfect correlation है प्राइस या इंटरेस्ट रेट में, दो जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्राइस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया गया है बेसिस रिस्क, एक बैंक ने 91 डे ट्रेजरी बिल के बिहाफ पर 91 डे hedges the 91 day treasury bill using a 3-month interest rate future contract। 91 तो 90 दिन हो गया लगभग, तो 3 महीने का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के साथ इसको हेज किया गया है। अब यहां हुआ क्या, हेज का मतलब है अगर इसका इंटरेस्ट डाउनफॉल में जाता है तो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, डाउनफॉल में जाएगा तो फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है हमें, ठीक है। तो देखिएगा, टी बिल यील्ड एंड फ्यूचर्स रेट में नॉट मूव परफेक्टली टुगेदर। अब हुआ ऐसा, हमने इसके साथ में हेज किया था बट दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से बदले। क्या हुआ यहां पर, टी बिल की जो यील्ड है, ठीक है, टी बिल यील्ड ड्रॉप्स बाय 20%, ट्रेजरी बिल में जो यील्ड हमारी है, जो रिटर्न्स हैं, वो 0.20% से कम हो गए। लेकिन फ्यूचर में कितना घटा, 0.10%, 0.10%। टू हेज इज इम्परफेक्ट, द मिसमैच इज बेसिस रिस्क। अब ये जो 0.10 का मिसमैच है, यही मिसमैच बेसिस रिस्क कहलाएगा कि फ्यूचर्स में ड्रॉप हुआ है सिर्फ 0.10% का, और अगेन, ठीक है, टी बिल में ड्रॉप हो गया 0.20% का। तो पैरेलल एसेट जो लेकर के हम चल रहे थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई अनपैरेलल मूवमेंट होगा वो बेसिस रिस्क कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब जिसके आधार पर आपने हेज करना चाहते थे वही डाउनफॉल में चला गया। फिर बात आती है यहां पर इंटरनल अप्रोच, जो मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेकर ही कर सकते हो। इसके लिए क्या किया जाता है, VAR मॉडल, जो कि स्टैटिस्टिकल मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है रिस्क को कैलकुलेट करने का, स्टैटिस्टिकल मॉडल। न्यूमेरिकल आपको VAR के कराऊंगा तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मार्केट रिस्क अलग से कराऊंगा, VAR के न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा जिससे समझ में आ जाएगा। तो मिनिमम VAR कैपिटल कितनी होनी चाहिए, हायर ऑफ, ज्यादा होनी चाहिए किससे, पिछले दिन के वैल्यू एट रिस्क से। और VAR क्या दिखाता है,
नाम ही है वैल्यू एट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में आपको मैक्सिमम कितना रिस्क हो सकता है, वन डे, ठीक है, मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है वो इस मॉडल के द्वारा पता चलता है, जिसे हम वीआर मॉडल कहते हैं। तो प्रीवियस डे का वीआर लेते हैं यहां पर मिनिमम वीआर कैपिटल के लिए, ठीक है, जो मिनिमम वीआर कैपिटल निकालेंगे क्योंकि यहां पर कैपिटल चार्ज निकालना है हमें। तो प्रीवियस डे वीआर, एवरेज ऑफ डेली वीआर ऑफ द लास्ट 60 बिजनेस डेज इनटू 3, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या इंक्लूड करते हैं, 99% कॉन्फिडेंस लेवल इंक्लूड करते हैं, 10 डे होल्डिंग पीरियड मान के चलते हैं, और एटलीस्ट 1 ईयर का हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। तो नीड्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पहले अप्रूवल चाहिए, तभी इसके आधार पर आप क्रेडिट रिस्क निकाल सकते हैं। तो ये कैपिटल चार्ज की समरी है यहां पर, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, कमोडिटी रिस्क। तो ये रिस्क के टाइप्स होते हैं। कैपिटल चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करते हैं तो ड्यूरेशन या मैच्योरिटी के आधार पर निकालेंगे, और ये सिर्फ ट्रेडिंग बुक पर अप्लाई होता है। इक्विटी रिस्क की बात करेंगे तो 9 to 10% ऑफ द पोजीशन, इसके आधार पर कैपिटल चार्ज बना लेंगे, जनरली यह स्पेसिफिक रिस्क होता है। और अगेन फॉरेक्स रिस्क में आपको बताया नेट ओपन पोजीशन का 15% और कमोडिटी में 15% ऑफ ग्रॉस पोजीशन। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड की बात कर रहा हूं, एड बेसिस रिस्क एक्सेट्रा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा 15%, बेसिस रिस्क को और ऐड करना पड़ेगा। बेसिस जो मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल, ठीक है, जो दो एसेट्स में अनपैरेलल्ड मूवमेंट हो तो उन अनपैरेलल्ड मूवमेंट के डिफरेंसेस को बेसिस रिस्क कहा जाता है। तो ये चीजें हैं, क्विक समरी में आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर कैपिटल चार्ज मेंटेन करना पड़ता है। ओनली ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर कंसीडर किए जाते हैं। देखो बैंकिंग बुक भी होती है ना, ठीक है, बैंकिंग बुक का कोई मैटर यहां पर नहीं लाया जाता है, क्योंकि मार्केट रिस्क इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग बुक ओनली। तो सिर्फ ट्रेडिंग बुक का एक्सपोजर ही कंसीडर किया जाएगा इस कैपिटल चार्ज को निकालने के लिए। कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क इज ओवर एंड अबव क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल। तो क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क। देन एसएमएम जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड अप्रोच है, ये अगेन मैंडेटरी है, सबको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। बट अगेन याद रखिएगा, अगर IM मतलब जो इंटरनल मॉडल अप्रोच है उसको अपनाते हो तो आपको अप्रूवल चाहिए। VR मस्ट बी बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव एंड बैक टेस्टेड। जो वैल्यू एट रिस्क मॉडल है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए और बैक टेस्टेड होना चाहिए, यानी कि समय समय पर इसकी टेस्टिंग करी जानी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि VR मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इफ अ बैंक हैज 50 करोड़ नेट ओपन पोजीशन, किसी बैंक के पास 50 करोड़ की नेट ओपन पोजीशन है फॉरेक्स में, तो 15% निकाल लीजिए, 7.5 करोड़, ये हो गया कैपिटल चार्ज फॉर फॉरेन फॉरेक्स रिस्क, कैपिटल चार्ज अगेंस्ट फॉरेक्स रिस्क। इस तरीके से निकालते हैं। इतना ही आज के सेशन में। अब दोस्तों आपसे हम ऑफर्स की बात कर लेते हैं। यहां पर आप सीधे pw.live पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद, ठीक है, आप ऑल कोर्सेज पर जैसे ही जाएंगे आपको यहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे CIB का महापैक इस समय मिड सेल चल रही है, मिड सेल में आप ऑफर ले सकते हैं, 69% का डिस्काउंट अप्लाइड है, 24,999 प्राइस यहां पर रखा गया, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी CIB फाउंडेशन बैच भी हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो सारे ऑफर्स आप इस पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं, pw.live में, JAIIB CAIIB गवर्नमेंट एग्जाम के कॉलम में। तो उम्मीद करता हूं सेशन समझ में आया होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको JIB CIB वाला टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे साथ भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।